नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आप लोगों को सच्चा प्यार हो तो ऐसा। आदित्य और प्रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ ही पढ़ाई कर रहे थे और दोनों का अब कॉलेज में एक साथ पढ़ाई का आखिरी ही साल बचा हुआ था। एक दिन प्रिया और आदित्य एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब प्रिया ने आदित्य से पूछा कि आदित्य, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और तुम मुझसे शादी करोगे या बस यूं ही प्यार करके छोड़ दोगे। तभी आदित्य ने प्रिया से कहा, प्रिया, आज तुम मुझसे ये कैसा सवाल पूछ रही हो। तो प्रिया ने कहा कि आदित्य, ये सवाल मैं तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें अपना सब कुछ मान चुकी हूँ और अगर तुमने मुझे कभी छोड़ दिया तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊँगी। ये कहते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया को इस तरह रोते देख आदित्य ने सबसे पहले उसके आंसू पोंछे और फिर प्रिया को अपनी बाहों में लिया और फिर उससे ये कहा कि पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी प्यार किया है। हमारा प्यार तो 7 जन्मों तक रहेगा और मैं जल्द ही अपने घर वालों के साथ तुम्हारे पिताजी से तुम्हारा हाथ मांगने ज़रूर आऊँगा। ये सुनते ही प्रिया बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे वो फिर से आदित्य की बाहों में लिपट गई और फिर वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो गई थी। अब दिन व दिन आदित्य और प्रिया का भी प्यार बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन आदित्य प्रिया से फ़ोन करके कहता है, प्रिया, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तुम्हारे और मेरे पिता रिश्ता के लिए बात सुनकर प्रिया बहुत ही खुश होकर आदित्य से कहती है, आदित्य, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज़ ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही आदित्य और उसके माता पिता प्रिया के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन जब आदित्य प्रिया के घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि प्रिया का तो इतना बड़ा घर था और वह मन ही मन में यह सोचता है कि शायद प्रिया के पिताजी बहुत ही अमीर है, लेकिन हमारा परिवार तो बहुत ही इनके आगे कुछ ही भी नहीं। तभी आदित्य ने प्रिया के घर की बैल बजाई। बैल बजते ही प्रिया समझ जाती है कि आदित्य आ गया और वो अपने नौकर को ना कहकर खुद ही दरवाज़ा खोलने चली जाती है और आदित्य व उसके परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही आदित्य के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर ये सोचते हैं कि पता नहीं प्रिया के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक प्रिया के पिताजी भी आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तो तभी आदित्य के पिताजी ने आदित्य के प्रिया के लिए पिताजी से प्रिया का हाथ मांग लिया। तो प्रिया के पिताजी ने आदित्य से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो। तब आदित्य ने बड़ी ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना ही बाकी है। तभी प्रिया के पिताजी ने फिर ये सवाल पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी। तो आदित्य ने कहा कि अंकल जी, यही कोई 30,000 के आसपास होगी। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी ने आदित्य से बहुत ही गुस्से में कहा कि तुम्हें पता है कि 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी प्रिया हर हफ्ते 8 से 10,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही आदित्य के पिताजी ने भी गुस्से में प्रिया के पिताजी से यह कह दिया कि शायद आपको आपके पास इस धन दौलत पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी किसी करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वो अपने बेटे आदित्य का हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि चलो बेटा,
हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी आदित्य प्रिया के पिताजी के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो प्लीज़ इस रिश्ते के लिए आप मान जाइए और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को ज़रा भी दुखी नहीं रखूँगा। ये सुनते ही प्रिया की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, मैं भी आदित्य से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना किसी और से कभी भी शादी नहीं कर पाऊँगी। बेटी की ये बात सुनकर उसके पिताजी ने उसके एक थप्पड़ मार दिया। तभी प्रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई और प्रिया के पिताजी ने गुस्से में अपने नौकर से कहा कि इन लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दो। ये सुनते ही आदित्य और उसके माता पिता बड़े ही निराश होकर चले गए। जल्द ही प्रिया के पिताजी ने प्रिया की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने उसकी ज़बरदस्ती ही 1 महीने के अंदर सगाई भी करवा दी। उधर आदित्य की रेलवे में भी नौकरी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक प्रिया ने आदित्य को फ़ोन करके यह कहा कि आदित्य, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था और मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर पर भेजा था मगर तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती ही किसी और से करवा दी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ आदित्य, वरना मैं अपनी जान दे दूँगी। तब आदित्य ने कहा कि प्रिया, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। और प्रिया, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो हमें मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। और प्रिया अगर अपने घर से भागकर शादी भी कर ली तो तुम्हें पता है जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे और फिर हमें भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ेगा। इसलिए प्रिया, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले तुमसे कह रहे हैं। ये बात कहते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए प्रिया को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब प्रिया ने रोते हुए आदित्य से ये कहा कि आदित्य, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर ये शादी ज़रूर कर लूँगी, मगर तुम ये बात याद रखना कि शादी करके किसी और के पास मेरा शरीर ही जाएगा, मगर मेरी आत्मा हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करेगी। ये कहकर प्रिया रोती हुई फ़ोन को काट देती है। उधर आदित्य भी बहुत रोता हुआ ज़मीन पर बैठ जाता है। अब प्रिया की शादी का दिन भी आ गया और अब तो उसके चौखट पर बारात भी आ गई थी। तभी अचानक जैसे ही प्रिया दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, वैसे ही उसे बड़ी ही तेज़ी से चक्कर आ गए और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ गिरती हुई चली गई और नीचे गिरकर वो बेहोश हो गई। और प्रिया के सिर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी प्रिया के पिताजी ने फटाफट एक एम्बुलेंस बुलवाई और जल्दी से वो उसे हॉस्पिटल लेके गए। और तभी आदित्य के एक दोस्त ने आदित्य को भी फ़ोन करके हॉस्पिटल ही बुला लिया। आदित्य को हॉस्पिटल में देखकर प्रिया के पिताजी उस पर बहुत गुस्सा होते हैं, मगर वहाँ उनके सभी रिश्तेदार होने के कारण वो उसे कुछ भी नहीं कह पाते। तभी डॉक्टर प्रिया का इलाज करके बाहर आते हैं तो प्रिया के पिताजी ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर, क्या अब मेरी बेटी ठीक है? तब डॉक्टर कहते हैं कि उनके पैर की हड्डी कुछ ज़्यादा ही टूट गई है, इसलिए हमने उसका छोटा सा ऑपरेशन कर दिया है और हाँ, अब शायद उसका पैर हल्का सा टेढ़ा भी रहेगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए। तब प्रिया के पैर के बारे में सुनकर प्रिया के होने वाले ससुर ने उसी वक्त प्रिया से अपने बेटे की शादी के लिए बिल्कुल ही मना कर दिया। तभी प्रिया के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर कहते हैं
कि समधी जी आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं। हमारी सारी तैयारियां हो चुकी है और आप ऐन वक्त पर इस शादी के लिए मना कर रहे हो। कृपया समधी जी हमारी इज्जत को समझिए और इस शादी के लिए मना मत करिए। आप चाहे तो मुझसे 10 से 15 लाख रुपये और ले लीजिए, मगर मेरी बेटी को अपना लीजिए और मैं कुछ भी करके अपनी प्रिया का पैर बिल्कुल ठीक करवा दूंगा। तभी दूल्हे का बाप प्रिया के पिताजी का हाथ हटाते हुए गुस्से में कहता है कि तुम्हारी औकात ही क्या है, मेरे सामने तुम मेरे बेटे को क्या 10 से 15 लाख रुपये में ख़रीदना चाहते हो। तुम्हें पता भी है 10 से 15 लाख तो मेरा बेटा यूं ही खर्च कर देता है और तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे की शादी मैं इसलिए करवा रहा था क्योंकि तुम्हारी बेटी बहुत ही सुंदर थी, मगर अब तो उसका पैर ही टूट गया और हमारे यहाँ ऐसे अपशगुन कहते हैं, इसलिए मैं अभी के अभी तुम्हारी बेटी के साथ अपने बेटे का रिश्ता पूरी तरह तोड़ता हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे और पूरी बारात को लेकर वापस लेकर चला गया और इस बात से दुखी होकर प्रिया के पिताजी हॉस्पिटल में ही बहुत रोने लग जाते हैं और उन्हें वो सारी बात याद आ जाती है जो उन्होंने आदित्य के पिताजी से कही थी और उनकी बहुत बेइज्जती भी की थी। उसी तरह आज उनकी भी बेइज्जती ही हो गई और पैसा भी धरा का धरा ही रह गया। ये बात सोचकर प्रिया के पिताजी बहुत दुखी हो रहे थे कि तभी अंदर से एक नर्स प्रिया को व्हीलचेयर पर बाहर लेकर आई और प्रिया भी बहुत ही रोने लगी। तभी प्रिया के पिताजी ने रोते हुए प्रिया से कहा कि बेटी, अभी अभी तेरे होने वाले ससुर ने ये रिश्ता तोड़ दिया। वो दूल्हे और बारात को भी वापस ले गए। तभी प्रिया अपने पिताजी का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और आपकी बेटी का दूल्हा और बारात आपके बिल्कुल सामने ही खड़े हैं। तभी प्रिया के पिताजी देखते हैं कि आदित्य और उसके पिताजी और आदित्य के सभी दोस्त हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। तभी प्रिया अपने पिताजी से कहती हैं कि पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है कि आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला लड़का चाहिए या आपकी इज्जत करने वाला और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी आदित्य के पिताजी के पास जाकर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि उस दिन मैंने आपकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती की थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। उस वक्त मैं अपनी धन दौलत में अंधा हो चुका था। तभी आदित्य के पिताजी ये कहते हैं कि आप ये माफ़ी छोड़िए और आदित्य और प्रिया की शादी की तैयारी कीजिए। तभी सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। प्रिया के पिताजी भी बहुत ही खुश हो जाते हैं, लेकिन प्रिया के तो पैर में चोट लगी हुई थी तो शादी में फेरे कैसे हो पाते। तभी आदित्य ने प्रिया को अपनी गोद में उठा लिया और गोद में उठाकर आदित्य ने सारी रस्में पूरी कर दी और आदित्य ने प्रिया से कहा कि मैंने कहा था ना प्रिया, अगर हमारा प्यार सच्चा होगा तो वो ज़रूर मिलेगा। ये सुनते ही प्रिया बहुत ही खुश हो जाती है और आदित्य की गोद में बैठे बैठे ही उसकी बाहों में लिपट जाती है और मिल जाता है आदित्य और प्रिया का सच्चा प्यार। तो दोस्तों, इस कहानी में प्रिया के पिताजी को भी सबक मिल गया और आदित्य व प्रिया का भी प्यार मिल गया। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें।